हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। बिगनर स्पेशल 25 क्लास की आज हमारी 21 क्लास है जिसमें हम सीखने वाले हैं। आपने अभी तक ड्रेसेस को स्टिच करना सीख लिया है, कटिंग करना सीख लिया है। आज हम सीखेंगे ड्रेसेस को आयरन कैसे करते हैं। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जो एक परफेक्ट आयरन होती है वो किस तरह से होती है, क्योंकि नॉर्मल आयरन तो आप लोग कर लोगे, लेकिन जो टेलरों की आयरन होती है वो अलग तरह से होती है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि आपको आयरन कैसे करना है। यहाँ पर हमने कुर्ती को लिया है। हम पहले आपको कुर्ती आयरन करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो चौक के पार्ट होते हैं इन दोनों को ऐसे बराबर करके मिलाना है और नीचे से दामन को भी मिलाना है। ऐसे बराबर अपन ने किया, फिर उसके बाद ऐसे सीधा करेंगे। अब हम अपनी आयरन लेंगे तो डायरेक्टली हमें इस पर नहीं रखना है, पहले हम चेक करेंगे ज्यादा गर्म तो नहीं हुई है। हाँ अभी नॉर्मल है। हमने हाथ रख के देख लिया कि बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, क्योंकि हमें फैब्रिक के हिसाब से भी देखना होता है। आयरन को करने से पहले आपको चेक करना होगा आपका फैब्रिक कौन सा है, मतलब आपकी जो ड्रेस बनाई है वो आपकी नेट की फैब्रिक की है या फिर जॉर्जेट की है या फिर कॉटन की है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आयरन को गर्म करना होगी। अगर सिंथेटिक कपड़ा है तो नॉर्मल आयरन चल जाएगी, अगर कॉटन का फैब्रिक है तो फिर आपको ज्यादा गर्म प्रेस करना होगी, अगर नेट का फैब्रिक है तो थोड़ी हल्की प्रेस गर्म करना होगी। तो आपको इस तरह से पहले चेक करना होगी कि जो हमारी ड्रेस का फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेस कितनी गर्म हो गई है। सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि देखो ये हाँ अभी ठीक है, इतने में हम करेंगे तो सही रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से प्रेस करना स्टार्ट करना है। पहले हम नीचे का दामन जमाएंगे। अगर आपका कॉटन का फैब्रिक है तो आप स्टीम भी दे सकते हैं इसे। अभी हमारा सिंथेटिक फैब्रिक है तो हमें स्टीम की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको आयरन करना है। अगर आपके चौक ठीक से नहीं बने तो उनको भी आपको स्टीम देकर ऐसे करके जमाना होंगे इस तरह से। फिर दामन जमाएंगे। अभी नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा आयरन, थोड़ा सा हम ऊपर चले जाएंगे, फिर यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से साइडों की सिलाइयां निकालेंगे। तो साइड की सिलाई कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ खसकाना है हमें, देख लेंगे बटन वगैरह है तो अब हमें साइड में कर देना है। फिर उसके बाद ये जो हमारी सिलाई है, ये जो हमारी स्टिच लगी हुई है इस पर हमें आयरन करना है। ऐसे हम आयरन करेंगे तो हमारी स्टिच बाहर निकल आएगी। इस तरह से हमने किया। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, जो हमारी सिलाई अंदर घुसी हुई होती है ना वो बाहर निकल आती है ऐसे करने में। अब आयरन करेंगे ऊपर से और हल्का सा यहाँ पर ऐसे खींचेंगे तो उसका जो राउंड शेप है ना वो अच्छे से बन जाएगा। ये देखो इस तरह से बना। अभी देखो कितनी बढ़िया सिलाई निकल आई ना हमारी यहाँ की। अगर हम पहले वैसे करके मतलब ऐसे आगे बढ़ा के नहीं प्रेस करते ना, यहाँ पर ऐसे करके नहीं करते तो ये जो हमारी सिलाई थी ना वो ऐसे घूमी घूमी सी होती, तो वो एकदम अच्छी फिनिशिंग नहीं दिखती है उससे। तो अगर हम इस तरह से आयरन करेंगे तो हमारी जो राउंड शेप रहेगा वो भी अच्छे से आ जाएगा और यहाँ की सिलाई भी बाहर निकल आएगी। अब जैसे हमने इसको किया है उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। पहले हमें सिलाई बाहर निकालना है। अब वापस इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे बाहर निकालेंगे। अगर थोड़ी रह भी गई है आपकी कहीं से तो अब ये हमने पकड़ा, यहाँ पर हमने अपने हाथ को रखा और ऐसे करेंगे और हटाते जाएंगे यहाँ से, नहीं तो आप हाथ से भी लगा लो तो आपका हाथ जल जाए। ध्यान देना है इस चीज पे भी। अगर बीच में आपकी प्रेस ज्यादा गर्म हो जाती है तो आप उसको मीडियम भी कर सकते हैं, मतलब अगर हाई है तो आप मीडियम कर लीजिए, पर मतलब चेक करते जाना है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो आप बंद कर दो। अभी देखो दोनों साइड की सिलाइयां भी निकल गई बाहर, साइडों की भी आयरन हो गई है। अब हम करेंगे नेक। तो स्लीव्स को इस तरह से हमने नीचे कर लिया। अब नेक पर आयरन करेंगे। पहले हमने शोल्डर को जमाया, फिर हम इस साइड वाले शोल्डर को जमाएंगे। शोल्डर के पास आयरन करने के बाद नेक के ऊपर करेंगे। अभी यहाँ पर बटन लगी हुई है तो किस तरह से करना होगा, बटन के ऊपर नहीं रखेंगे, हम ऐसे बगल से कर लेंगे। हाँ बटन के ऊपर अगर हम रखेंगे तो बटन भी खराब हो जाएंगी और हमारी आयरन भी खराब होगी, तो इसलिए बटन के बगल से लेकर जाना है और आराम आराम से करना है कि बटन भी निकले नहीं, मतलब ऐसे अब उलझ जाएगी इसमें तो बटन भी खराब हो जाएगी और कपड़ा भी खिंच जाएगा वहां से, तो नेक की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं दिखेगी। तो देखो इस तरह से हमने नेक को जमा दिया और आपको नेक को जमाते समय हल्का सा आपको स्टीम दे देकर नेक को जमाना है, क्योंकि कैनवास के ऊपर नेक बना होता है तो वो उससे अच्छे से सेट हो जाता है। बहुत ज्यादा स्टीम नहीं देना है, हल्की हल्की सी देना है। अब हम बैक साइड करेंगे। तो बैक साइड भी स्टार्टिंग हमें नीचे से ही करना होगी। पहले दामन पे, फिर चौक पर,
अब देखो हमने साइड की सिलाई है उस फ्रंट साइड में ही निकाल ली थी, तो अब हमें बैक साइड में नहीं निकालना पड़ेगी, डायरेक्टली हम आयरन करेंगे तो सही आएगा हमारा, क्योंकि हम एक बार निकाल चुके हैं। अगर आपकी कहीं पर क्रीच वगैरह बनी हुई है और वो ऐसे सही नहीं हो रही है तो आप स्टीम देकर भी उसको ऐसे सही कर सकते हैं। जब आप साइड में आयरन करोगे तब तो आपको स्टीम जरूर देना है। अब देखो मैंने इस साइड भी आयरन की, इस साइड भी आयरन की। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, मैंने यहाँ बीच में आयरन नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि देखो इस साइड यहाँ पर बटन्स लगी हुई हैं। अगर मैं इसके ऊपर आयरन रखूंगी तो यहाँ से ये इसका शेप यहाँ पर भी दिखने लगेगा और नीचे से बटन भी खराब हो जाएंगी हमारी। तो बटन को हमें बचाते हुए बगल बगल से आयरन करना है और हल्के हाथ से करना है। ये देखो हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा तेज दबाना नहीं है इसको। बस बटन वटन वाली जगह छूट गई, बाकी सब में कर दी हमने आयरन। अब स्लीव्स को ऐसे साइड में करेंगे। अब बैक साइड का नेक जमाएंगे। तो देखो पहले हमें शोल्डर जमाना है, दोनों साइड के शोल्डर जमाए हमने। अब हम नेक को जमाएंगे। तो नेक को जमाने के लिए हमें हल्की सी स्टीम देना होगी। अब फ्रंट और बैक दोनों ही साइड पर आयरन हो गई है। अभी हमारी बची है स्लीव्स। तो स्लीव्स को ऐसे सीधा करेंगे। देखो अभी ऐसे नॉर्मल जो स्लीव्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं, लेकिन हमें साइड की सिलाई निकालना होगी। जैसे हमने साइडों से सिलाई निकाली थी वैसे ही हमें स्लीव्स के पास से भी साइड की सिलाई निकालना होगी। तो यहाँ पर आयरन करेंगे इस तरह से। ये जो हमारी स्टिच है ना, हमने इसके ऊपर आयरन की, फिर हम इसको ऐसे वापस लेकर जाएंगे। अब देखो हमारी ये सिलाई बाहर निकल आई ना, अब हम इसके ऊपर आयरन कर देंगे स्टीम देते हुए। अब यहाँ पर जो बॉर्डर बना है उसके ऊपर आयरन करेंगे। यहाँ हो गई, यहाँ हो गई। अब हम करेंगे यहाँ सेंटर में। अब यहाँ पर क्रीज जरूर बनना चाहिए और आप ऐसे आड़ी टेढ़ी नहीं करेंगे। ये जो हमारी शोल्डर की जो सिलाई है ना, यहाँ से ऐसे सीधी आना चाहिए, तभी वो अच्छी दिखेगी, एकदम लेवल में दिखेगी। हल्का से हमने स्टीम भी दिया है। देखो जब हमने आयरन की तो देखो यहाँ पर क्रीच बनी। इस तरह से आपको क्रीच बनाना है, तभी तो लगेगा कि हाँ आयरन हुआ है इस पर। दोनों साइड हमें आयरन करना है, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। अब हम दूसरी वाली स्लीव्स को पलट लेंगे और दूसरी वाली स्लीव्स के पास पहुंच जाएंगे। कुर्ती को हमने घुमा लिया। अब हम अपनी दूसरी स्लीव्स पर आयरन करेंगे। तो पहले हमें साइड की सिलाई बाहर निकालना है। ये देखो इस तरह से हमने ये जो स्टिच लगी है इसको बाहर निकाला। अब इसको यहाँ पर ऐसे कर लेंगे इस तरह से। अब रखा, अब यहाँ पर आयरन करेंगे, हल्का सा स्टीम देते जाएंगे। अब बॉर्डर पर आयरन। आपको हर एक चीज ना स्टेप बाय स्टेप करना है। जो मैंने पहले बताया है आपको वो पहले करना है, जो मैं बाद में बता रही हूँ आपको वो बाद में करना है। अगर आप पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे तो फिर ये ना, जब फिर यहाँ पर करने के बाद फिर बाद में करोगे तो वो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, तो वो आपकी सही नहीं आएगी। अब देखेंगे हमारे शोल्डर कहाँ पर है, तो ऐसे शोल्डर से मिलाना है हमको, इस तरह से रखना है और अब यहाँ से आयरन करना है। अब बैक साइड करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाथ को ऐसे कड़क करके मतलब दबाते हुए देना है, तो यहाँ पर क्रीच जो बने ना वो अच्छे से बन जाए। देखो इस तरह से दिख रही है, तो इस तरह की क्रीच बनना चाहिए आपकी, तभी लगेगी कि हाँ आपकी कुर्ती आयरन हो गई है। चलो स्लीव्स के साथ ही हमारी कुर्ती आयरन हो गई है। देखो ये हमारा फ्रंट साइड का लुक आया है आयरन करने के बाद, और ये स्लीव्स का और ये बैक साइड का। अब इसकी फोल्ड कैसे करना है वो भी सीख लो आप। इस तरह से हमने कुर्ती को रखा। अगर आपको ऐसे डिस्प्ले में टांगना है इसको तो आप डायरेक्टली टांग सकते हो, और अगर आपको डिस्प्ले में नहीं टांगना है, इसे फोल्ड करके रखना है, तो किस तरह से करना होगा, यहाँ से आपको इतना फोल्ड करना है, शोल्डर के पास से लेना है हमें। ये जो हमारा शोल्डर रहेगा, शोल्डर के ऐसे बीचम बीच से ऐसे आधा शोल्डर हो जाना चाहिए, इतना हमें लेना है। इतना हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी क्रीच बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पर क्रीच नहीं चाहिए तो आप नहीं भी बना सकते हो। और यहाँ पे पर हम यहाँ पर क्रीच नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जब हम फोल्ड करके रखते हैं तब तो वो अच्छी लगती है, लेकिन जब हम पहनते हैं तब वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हम सिर्फ इसको फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर हम क्रीच नहीं बनाएंगे। इसको भी इतना फोल्ड किया, शोल्डर के बीच से लिया, इस तरह से किया। यहाँ पर देखो ये बराबर आ गया, इधर पे भी और इधर पे भी, और इसको इस तरफ पलट दिया। कैसे पलटना है, स्लीव्स को जरूर आप ध्यान से देख लेना। मैंने पहले कैसे पलटा, देखो इस वाले को लिया, यहाँ बीच शोल्डर से लेकर आई, फिर मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, इसके ऊपर कर लिया। अब दूसरी वाली को लिया और इसको यहाँ पर उंगली रखी
और इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से भी हमने इसको बाहर निकाल लिया, ऐसे फूल नहीं रहा है, एकदम बराबर कर लिया। अब इसके बाद एक बार फोल्ड, फिर एक बार और फोल्ड, ऐसे हमको 3 फोल्ड करना है। अभी देखो ये हो गई हमारी कुर्ती रेडी। अब हम सीखेंगे पटियाला शलवार पर आयरन कैसे करते हैं, क्योंकि देखो जब आपको अगर पटियाला पे आयरन करना आ जाएगी तो नॉर्मल पे तो आप कर ही लोगे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पटियाला शलवार पे आयरन करना सिखाती हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको ऐसे नॉर्मल सलवार ले लेना है, कोई भी आप सलवार ले सकते। उसके बाद आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, बेल्ट के ऊपर से। तो आपको बेल्ट को ऐसे बराबर मिलाकर रखना है, दोनों तरफ का बराबर करना है, पीछे का और आगे का ऐसे बराबर कर लिया। आयरन को चेक करेंगे ज्यादा गर्म तो नहीं है, हाँ सही है, तो फिर स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, पर आपको चेक जरूर करना है। अभी मैं आपको चेक करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास तो स्टीम आयरन है तो इसमें तो कपड़े नहीं जलते हैं, लेकिन सभी के पास तो स्टीम आयरन नहीं होगी ना, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको अगर आपके पास नॉर्मल आयरन है तो भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो भी कर सकते हो। तो अभी आपको एक चीज तो समझ में आ गई हो कि स्टीम आयरन से अगर आप आयरन कर रहे हो तो आपके कपड़े नहीं जलेंगे। तो एक खास बात तो ये है कि आपके कोई से भी कपड़े जलने वाले नहीं है। और दूसरी चीज, आप इसका जो वोल्टेज होता है वो भी कम ज्यादा कर सकते, मतलब हल्के कपड़े पर आयरन कर रहे हो, नेट वगैरह फैब्रिक है, तो आप उसको बिल्कुल मद्दी करके आयरन कर सकते हो। और अगर आपके कॉटन के फैब्रिक हैं तो आप एकदम पूरी फुल स्पीड में कर सकते हो। देखो इस तरह, तो यहाँ पर स्पीड कंट्रोल है, तरह से रहता है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कम गर्म चाहिए तो आप एक या 2 पर लगा लीजिए, नॉर्मल अगर आपको चाहिए तो आप 3 पर रख सकते हैं, अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आप 5 पर रख सकते हो। तो इसमें एक फीचर्स ये भी होता है कि आप इसको कम या ज्यादा गर्म कर सकते हो। और दूसरी चीज इसमें एक ये फायदा होता है कि इसमें यहीं पर बटन होती है, तो आप इससे ऑन या ऑफ कर सकते हो यहीं के, आपको बार बार बोर्ड के पास नहीं जाना पड़ेगा। तीसरा फीचर इसमें एक ये भी होता है कि आप इसी से स्टीम दे सकते हो। स्टीम देकर आयरन करते हैं हम तो जो भी क्रीच वगैरह होती है वो एक बार में ही सही हो जाती है, आपको उससे दिक्कत नहीं होती है। अगर आप नॉर्मल आयरन से करते हो तो गर्म करते जाते हो तो वो ठीक नहीं होती है, फिर आपको अलग से ऐसे पानी हाथ से डालना पड़ता है, उसके ऊपर छिड़केंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर आयरन करेंगे, तो वो प्रोसेस थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आप भी सोच रहे हो कि आपको भी स्टीम आयरन ले लेना चाहिए तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और इसका प्राइस है ओनली 3200 रुपए। चलो तो बाकी की सलवार और आयरन कर लेते हैं। अभी मैंने ऑफ कर दिया था, अब मैं इसको वापस से ऑन करूंगी और फिर चेक करूंगी ज्यादा ठंडी तो नहीं हुई, हाँ अभी ठीक है। जब हम कोई भी क्रीच बनाते हैं, जैसे अब यहाँ पर हम कोने पर आ गए हैं लास्ट में, तो यहाँ पर हम हल्का सा स्टीम दे देंगे, उससे क्रीच बन जाती है। फ्रंट साइड का बेल्ट आयरन किया, अब बैक साइड चले जाएंगे। अब यहाँ पर आयरन करेंगे, ठीक है। अभी हम बैक साइड ही रहेंगे, फ्रंट साइड बाद में जाएंगे। पहले इसको देखो ठीक करेंगे, इसका जो भी प्लेट वगैरह है आप उनको ऐसे करके जमाओ हल्का सा, जब आप ठीक करोगे तभी तो आयरन अच्छे से हो पाएगी, नहीं तो क्रीच दिखेगी उस पर। अब यहाँ पर हमने कपड़े को साफ कर लिया, अब यहाँ पर हमें इसको आयरन करना है। और ये जो प्लेट बनी होती है ना, इसको भी ऐसे बराबर करना है और फिर आयरन करना है इसके ऊपर, तो वो उससे ना जम जाती है वहीं से, जब जम जाएगी तो वो अच्छी दिखेगी। इस साइड की प्लेट को हमने जमा लिया, अब हम दूसरी साइड की प्लेट को जमाएंगे। दूसरी साइड की जमाने से पहले हम यहाँ पर जो हमारी म्यानी है उसके ऊपर आयरन कर देंगे। अब हम प्लेट को जमाएंगे। दोनों ही प्लेट हमारी यहाँ पर देखो आयरन हो गई और इनको हमने यहाँ पर जमा भी लिया। अब हमको साइडों की प्लेट जो है इनको जमाना होगा, तो यहाँ पर हमें कपड़े को ऐसे ठीक करना है। इस तरह से प्लेट अगर आगे पीछे हो रही तो उसको ऐसे करके सही करो, आप सही कर ली। अब इस पर आयरन करो, जैसा उसका डायरेक्शन हो प्लेट का, आपको उसी डायरेक्शन में ऐसे लेकर जाना है आयरन को। और अगर आपका कॉटन का फैब्रिक है तो आपको हल्की सी स्टीम देकर लेकर जाना है, उससे क्या ये प्लेट एकदम बैठ जाएगी यहीं पर। अभी देखो यहाँ पर बैठ गई है। अब हम इस साइड की करेंगे, दूसरे साइड की। इसको पहले हमें ठीक करना है, तरह से जमाएंगे। अब आयरन करेंगे। यहाँ पर तो प्लेन फैब्रिक है तो ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हो आप। फिर यहाँ पर प्लेट है तो यहाँ पर आपको हल्का सा स्टीम देना है, पर डायरेक्शन आपका यही होगा, डायरेक्शन आपका वही होगा जहां पर आपकी प्लेट्स का डायरेक्शन जा रहा होगा। ये देखो तभी आपकी प्लेट्स भी एकदम सही बैठेगी। देखो कितनी बढ़िया बैठ गई। और एक एक प्लेट समझ में आ रही कि यहाँ पर एक प्लेट है, फिर यहाँ पर एक प्लेट है, तो उसको हमको इस तरह से ही बैठाना है। अब हम इसको फ्रंट साइड करेंगे, इसको ठीक करना है। अब ये जो प्लेट्स हैं हमारी, इनको इस तरह से जमाना है। हाथ से जमाओगे आप, ऐसे उंगलियों को दूर दूर करोगे तो वो एकदम सही हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमको आयरन करना है और स्टीम देकर करना है,
ताकि वो बैठ जाए एक ही बार में। इस तरफ हो गई, इस तरफ की करेंगे। पहले मियानी पे कर लेते हैं, मियानी पे करने के बाद फिर इसको वापस से सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो गई है आयरन। जैसे मैंने उस साइड वाला आपको प्लेट को ठीक करना बताया था, आपको इस वाली को भी करना पड़ेगी ठीक। जब तक आप प्लेट को ठीक से जमाओगे नहीं, तब तक वो आयरन जैसी लगेगी भी नहीं, क्योंकि फिर वो ना हर कहीं से हो जाएगी। कहीं पर भी ऐसे कभी इस साइड मुड़ जाएगी, कभी वो उस साइड मुड़ जाएगी। उसकी जो फिनिशिंग होती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं दिखती है। अगर आपको अच्छे से फिनिशिंग से प्रेस करना है तो आपको इस तरह से ही करना होगी। हल्का सा स्टीम देते जाएंगे और आयरन करते जाएंगे। अभी देखो प्लेट का डायरेक्शन इस साइड को है, तो हम इस साइड को ही जमा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अभी हमारी दोनों साइड यहाँ ऊपर ऊपर साइड आयरन हो गई है। सलवार को लेंगे और नीचे साइड जाएंगे। इसको हमने इस तरफ कर दिया है। अब यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और मोहरी को ऐसे मिला लेंगे। जो साइड की सिलाई होगी ना, उसको ऐसे बाहर निकालेंगे। मोहरी को ऐसे पकड़ेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा ये इसका सेंटर आ गया, तो ये हाफ हो गया। तो यहाँ जहाँ पर भी आपका हाफ हो रहा है, वहीं से आपको ऐसे आयरन करना है। तो पहले हम मोहरी को जमाएंगे, हल्का सा स्टीम देंगे और फिर थोड़ा सा आगे आयरन करेंगे। और यहाँ पर जब हम क्रीच बनाएंगे, तो यहाँ पर तो हमको स्टीम देना है। अभी देखो हमारी एक क्रीच ये है, क्योंकि ये साइड की क्रीच है। और जब हमने इसको हाफ किया था, तो साइड की क्रीच एक यहाँ पर निकल रही। तो जब इसको इस तरह से ऐसे करके रखेंगे ना, ऐसे सीधा करके, तो हमारी साइड की क्रीच अपने आप ही निकल आएगी। इस तरह से देखो, ऐसे करना है आपको, बराबर करके मिलाकर रखना है। अब साइड की क्रीच बना लेंगे, हल्का हल्का सा स्टीम देते जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। ये जो मैं आयरन करने की आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, ये आप नॉर्मल सलवार पर भी अप्लाई कर सकते हो। पर मैंने आपको प्लेट्स वगैरह जमाना तो बता ही दिया है, क्योंकि जो पटियाला सलवार होती है ना, उसकी मेन जो होती है वो प्लेट्स ही होती हैं। प्लेट्स नहीं जमती हैं। देखो अभी वहां तक की तो हमारी आराम से हो गई थी, लेकिन जब हम साइड में पहुंच जाएंगे तो हमको साइड में ये प्लेट्स भी देना होंगी हमें। इस तरह से देखो, प्लेट्स को हमने ऐसे बना लिया, जैसे उनका शेप बना हुआ है उस तरह से बनाया। अब आयरन करेंगे। थोड़ी सी आगे जाएंगे। ये सिर्फ आगे वाले पैर पर आयरन हुई है। अब इसको पलट देंगे हम, तो बैक साइड पे भी आयरन करेंगे। जो साइड की जो हमारी क्रीच थी, वो तो हमने आगे साइड से बना ली। अब थोड़ी सी हमको पीछे भी कर देना है आयरन, जिससे वो ना अगर कहीं पर छोटी मोटी क्रीच आ गई हो तो वो सही हो जाए हमारी। यहाँ पर भी आयरन, जहां जहां पर अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्रीच है, तो वहां पर आपको आयरन करना होगी। और जब आपका ये साइड वाला हिस्सा निकलेगा, ये वाला, क्योंकि थोड़ी सी प्लेट्स हम साइड में पीछे भी देते हैं, जिससे आपका जो थाई वाला पोर्शन होता है वो ना दिखे, उसके लिए हम ये साइड में भी प्लेट्स देते हैं। तो साइड की भी आपको प्लेट्स जमाना होंगी। जैसे हमने फ्रंट साइड की जमाई थी, वैसे ही हमें बैक साइड की जमाना है। बस इतनी हमारी प्लेट्स हैं, तो हमें इतनी जगह में जमाना होगी। अब स्टीम देकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी देखो एक पैर हमारा आयरन हो गया, और देखो कितनी बढ़िया हमारी प्लेट्स जम गई हैं, फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी। ये फ्रंट साइड की है। अभी आप इसको ऐसे सीधा भी कर दोगे ना, तो भी आपकी आयरन वैसी ही रहेगी। आयरन में कुछ चेंज नहीं होगा। जब आप पहनोगे इसको तो वो एकदम बराबर दिखेगी। अब हम दूसरे पैर की करेंगे आयरन। अब हमने अपना दूसरा पैर ले लिया है, इसको साइड से पहले ऐसे बराबर करेंगे। इस तरह से हमने बराबर किया। अब इससे हमें पता चल गया कि हमारी ये साइड की सिलाई लगी हुई है, तो ये हमारा बीच का सेंटर हो जाएगा इधर वाला। तो देखो सबसे पहले हमें साइड की सिलाई के पास आयरन करना है। देखो पहले हमने उस साइड जब आयरन की थी, जब हमने इस वाले पैर पर आयरन की थी, तो पहले हमने सामने वाली क्रीच बना ली थी, उसके बाद हमने साइड में आयरन कर ली थी। लेकिन पहले हमारी सलवार कैसी थी, इस तरह से हमने यहाँ से रखी थी, तो हमने पहले साइड वाली क्रीज बना ली और फिर हमने यहाँ पर नीचे आयरन कर ली, क्योंकि जो सलवार का फेस था वो हमारी साइड था। अब हम इसको जब घुमाएंगे तो फिर बाद में ये पलट के इस साइड से आ जाएगा। तो जब हम आयरन करेंगे तो स्टार्टिंग अब हमारी कहाँ से हो जाएगी, नीचे से। पहले हमने वहां से की थी, अब हमने यहाँ से की है दूसरे पैर में, क्योंकि सलवार को घुमाना पड़ा ना हमको। और अगर हम पहले स्टार्टिंग यहाँ से ही करेंगे, मतलब साइड वाली क्रीज से ही करेंगे, तो ये उल्टी हो जाएगी। तो हम पहले दोनों साइड सामने सामने कर लेंगे, मतलब आगे आगे वाली साइड करेंगे।
साइड की पहले सिलाई के पास आयरन कर देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और ये देखो यहाँ पर हो गई आयरन। अब देखो ये इसकी जो साइड, इसकी जो प्लेट्स हैं इनको बनाएंगे। ऊपर ऊपर की हमारी पहले ही बन के आयरन हो चुकी हैं, यहाँ पर एकदम सही है। अब हमको नीचे साइड की बनाना होगी। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे करके आप प्लेट्स को जमा लो और फिर इस तरह से सीधी सीधी रख लो, तो आपकी इसमें थोड़ी कम मेहनत लगेगी जमाने में। क्योंकि जैसी प्लेट्स जब पहनेंगे, पहनकर खड़े होंगे, जैसी बनेगी वैसी यहाँ पर दिख जाएगी हमें। जम गई हमारी, अब आयरन कर देंगे। और नीचे हमने पहले ही आयरन कर ली थी ताकि यहाँ पर कहीं पर भी सल नहीं रह जाए उसके नीचे। पहले सीधे में की थी ना हमने आयरन, फिर बाद में प्लेट्स को जमाया है। अब थोड़ा सा और आगे करेंगे क्योंकि अब हम सेंटर में पहुंच गए। नीचे साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। साइड की क्रीज बनाएंगे, पहले स्टीम देंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ पर आयरन करेंगे क्योंकि यहाँ ऊपर तो हमारी है पहले से, नीचे नीचे नहीं है, तो अब हम नीचे नीचे साइड कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में की थी ना ऊपर साइड आयरन। अब साइड साइड की प्लेट्स जमाएंगे। कुर्ती पर आसान होता है आयरन करना, सलवार पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जब पटियाला शलवार होती है तो उस पर थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको पटियाला शलवार पे आयरन करना सिखाया है, क्योंकि नॉर्मल सलवार पर तो प्लेट्स कम होती हैं तो वो तो आराम से आयरन हो जाती है, लेकिन जो पटियाला शलवार होती है उस पर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब हमने इसको बैक साइड घुमा लिया है, पहले मोरी पर, फिर थोड़ा सा ऊपर, और हमने प्लेट्स तो देखो जमा कर रखी है, तो यहाँ पर ऐसे। अगर आपको लगता है कि आगे पीछे हो रही तो आपको सही कर लेना है। जब हम ऐसे आयरन करते हैं ना तो थोड़ी आगे पीछे भी सरक जाती है, तो हमको जमाते जाना है साथ साथ में। अगर हमको लगता है कि ये सही खराब हो गई तो फिर से जमा लो। चलो ये हमारी बैक साइड भी आयरन हो गई। चलो तो देखो ये कितनी बढ़िया हमारी आयरन हो चुकी है। ये हमारी फ्रंट साइड की, और प्लेट देखो आप, तो एक एक प्लेट कितनी बढ़िया जम गई है। जब आप पहनोगे ना तो ये प्लेट बिल्कुल वैसे की वैसे जमी हुई दिखेंगी आपकी। ये हमारी बैक साइड, आपको ऐसे फूली फूली सी नहीं दिखेगी कहीं से भी। देखो आप पास से भी देख सकते हो, बाद में आप इसको दूर पास कैसे भी घुमाओगे ना तब भी आपकी ये खराब नहीं होंगी। जैसे मैंने आपको आयरन करना सिखाया है, ये बिल्कुल वैसी ही दिखेंगी जमी हुई, और ऐसे मतलब फूली फूली सी नहीं दिखेगी आपकी सलवार, एकदम ऐसे पतली सी, और प्लेट्स उसमें बहुत सारी दिखेंगी। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।